सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को, दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और मैं आज आप लोगों को ये अवगत कराने के लिए ये क्लिप तैयार कर रहा हूँ कि अब आप कल की वीडियो देखकर खुद समझ गए होंगे कि एक संविधान विरोधी आतंकवादी को बचाने के लिए कितने लोग मेरा झूठा मुकदमा बना के तैयार कर रहे हैं। मेरी फर्जी आईडी बनाई गई और फर्जी आईडी बना करके फर्जी कमेंट किया गया, गाली गलौज जैसे शब्द उस कमेंट्स लिखे गए, क्योंकि यहाँ तक किसी का दिमाग नहीं पहुँच सकता। जबकि ये चीज़ मैंने कई दिनों पहले मैंने फेसबुक पे ऐसे गंदे संदे कमेंट देख करके मैंने फेसबुक पे एक वीडियो बना के अपलोड किया था कि मेरी फर्जी आईडी बनाई गई है मुझे फंसाने के लिए। आप उसे भी देख सकते हैं, आज की बात नहीं है, पहले ही मैंने दिखा दिया था लोगों को जब मैंने कमेंट देखे थे कि मेरे नाम से गलत गलत कमेंट हो रहे हैं। और जो धर्मेंद्र दिग्गज ने हम लोगों का चित्र लगा करके खरदूषण प्रदूषण ये सब लिख लिख करके जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया गया, जबकि उस वीडियो से भी मेरा कोई लेना देना नहीं था। और उसका स्क्रीनशॉट ले करके और इधर उधर की बहुत सी झूठी झूठी बातें बना करके थाने में ले जा करके पहुंच गए एफआईआर लिखाने के लिए। मैं तो कहना चाहता हूं, अगर मैंने कमेंट किया है तो सर मेरी आईडी को चेक किया जाए, और उसके बाद मैंने अगर कोई गलत कमेंट किया है तो उसके बाद मुझ पर कार्रवाई की जाए। अगर वीडियो का जो स्क्रीनशॉट आप लेकर के वीडियो पेश किया है वो वीडियो मैंने बनाया है तो उस वीडियो के अंदर चेक करिए उस वीडियो में क्या है, उस पर कार्रवाई की गई है। पता नहीं क्या क्या फर्जी झूठ मूठ बना बना करके तैयार किया गया। और इतने लोगों ने मुझे फंसाने के लिए कितने ढंग से प्रमाण तैयार किए, जबकि सुबोध साक्षी ने कल स्पष्ट कहा था कि क्या हम लोग मनोज ब्लास्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनके हिसाब से उनका मानना है कि धर्मेंद्र दिग्गज को झूठा फंसाया गया है, तो हम भी मनोज ब्लास्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं, जबकि धर्मेंद्र दिग्गज को फंसाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका प्रमाण आप लोग खुद समझ सकते हैं, उनकी धाराओं को देख करके समझ में आ जाएगा कि आदमी के कर्मों के हिसाब से ही तो उस पर धाराएं लगती हैं। तो मेरा मतलब है कि ज़बरदस्ती हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो मेन लीडर है, मेन मुखिया है, वो तीन हैं। एक चंदन दीवाना और एक सुबोध साक्षी और एक ब्रजमोहन राठौर। ये तीन लोगों का रचा हुआ ये ब्रह्मजाल है। अभी तक कोई नहीं बोल रहा था। इन लोगों ने, ये लोग आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में कई एक गाने भी गाए हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। उल्लू वाली लकड़ियां इन लोगों ने घुमाई है। मनुवाद को लेकर के, पाखंडवाद को लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, जिस जाल में 90% यादव वर्ग के लोग फंसाए गए हैं। वो इसलिए फंसाए गए हैं क्योंकि उन्होंने मंजेश शास्त्री जी को, जो हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं, प्रवेश शास्त्री जी को, उनको अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो उनकी कैसेट भरते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अब इन लोगों से आह्वान कराया गया कि आप कहिए शास्त्री लोग सब इकट्ठे हों, तो सभी शास्त्री लोग इकट्ठे हुए, जिसमें 90% से ज़्यादा यादव वर्ग शामिल है।
यादव कथावाचक शामिल हैं और बाकी 10% में 2-4 अन्य वर्गों के लोग हैं। एक हमारे तेजपाल शास्त्री जी भी शामिल हैं और कई ऐसे हैं जो 1-2, मुझे तो अभी तक किसी वीडियो में साकिब तेजपाल के अलावा कोई नज़र नहीं आया। ये खुलेआम पाखंडवाद का समर्थन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। मेरा मतलब ये है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, यादव वर्ग के लोग जो शास्त्री हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। चंदन दीवाना राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस पर एक राजनीति करने का एक उसने मौका ढूंढा है कि महान दल और सपा इस एरिया में एक साथ आ रहे हैं। अगर महान दल और सपा को तोड़ना है तो यादवों में और शाक्यों में आपस में लड़ाई करवा दो। मुझे ये बताइए, पूरे देश में क्या यही लोग कथावाचक बचे हैं जो ब्रजेश परिवार में? क्या यही राम को मानने वाले हैं? राम को मानने वाला तो पूरा देश है। जबकि राम के खिलाफ मैंने कुछ ऐसा बोला होता जिसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण सही सलामत इनके पास होता तो इनको थाने जाना चाहिए था। कोई ऐसा प्रूफ नहीं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं जो ये सिद्ध कर दे कि मैं कहीं से भी गलत हूँ। इन्होंने फर्जी आईडी बनाई। मैं तो कहता हूँ अगर वो आईडी सही है तो मेरी आईडी से उसको मिला लीजिए, चेक करा लीजिए। कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मारा, स्क्रीनशॉट मारने के बाद आईडी हटाई और ये चीज़ मैंने तुरंत देखी और देखने के बाद मैंने फेसबुक पेज से अपलोड की कि मेरे साथ ये गद्दारी हुई है। फिर भी इन लोगों ने उस कमेंट को सब कुछ देखते हुए, जिस दिन ये कमेंट शॉर्ट किया गया उसी दिन मैंने वीडियो बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दिन ये कमेंट शॉर्ट हुआ है उस दिन के लिए तुरंत मेरी आईडी चेक कराई जाए, उस दिन मैंने कमेंट किया या नहीं किया। अगर कोई ऐसा कमेंट मैंने किया है तो जो भी आपके अधिकार में जो सज़ा मेरे लिए हो वो दिलाएं। मैं तो कभी उसका विरोध नहीं करता हूँ। इन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए जो राजनीति बनाई है, साक्यों में यादव में आपस में लड़ाई कराने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय है। ये लोग चंदन दीवाना को नहीं समझ सकते क्योंकि चंदन दीवाना धर्मेंद्र दिग्गज का चेला है। जो धर्मेंद्र दिग्गज आज से 6-7 महीने पहले पूरे ब्रजेश परिवार को उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनसे पूरा ब्रजेश परिवार खिलाफ था, पूरा शास्त्री परिवार उनसे खिलाफ था। कभी किसी शास्त्री को शराबी कह रहे थे, कभी शास्त्रियों की पोल खोल रहे थे। ऐसे ऐसे गाने वो भी इसी चैनल से निकल रहे थे, इन्हीं के चैनल से निकल रहे थे। 2 ही मिनट में ये लोग भूल गए और चंदन दीवाना के उस फर्जी जाल में फंस गए। मेरा अभिप्राय ये है, आप लोग राजनीति के जाल में फंसे हैं, उससे निकलने का प्रयास करिए। अगर मैं कहीं से भी गलत हूँ तो उसको प्रमाणित करिए। अगर मैंने कुछ कहा है तो आप लोग भी तो शास्त्री हैं, उसको सिद्ध करिए कि मैंने गलत कहा। तुम लोग क्या पापड़ बेलते रहते हो? किताबें तो तुम भी पढ़ते हो, रामायण तुम भी पढ़ते हो। अगर मेरी कही हुई बात गलत है तो सही क्या है उसको क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? केवल ये गलत है और तुमको भी मालूम नहीं है सही क्या है। तो मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार एक लड़की की शादी हो रही थी। उस लड़की ने कहा हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हम शादी उसी के साथ करेंगे जिसके अंदर पूरे 100 गुण होंगे। बहुत लोग गए, किसी के अंदर 10 गुण निकले, किसी के अंदर 20 निकले, किसी के 50 निकले। सब अपने आप को ये कह रहे थे हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत विद्वान हैं, हमको 15 साल हो गए, हमको 20 साल हो गए किताबें पढ़ते पढ़ते। जो उस लड़की के पास जाता लेकिन पूरे गुण 100 नहीं बता पाता कि मेरे अंदर 100 है। अंत में एक राजनीति रची गई कि इस लड़की को किसी तरह से गड्ढे में डुबाने का काम किया जाए, क्योंकि अभी किसी की बात नहीं मान रही है। जैसा ये कर रही है उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। तो उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो व्यक्ति
हर बात बोलने को तैयार था, बिना सोचे समझे बोलने को तैयार था। उन्होंने सोचा कि ये आदमी ठीक है, इससे हम जो चाहेंगे वो कह देगा और इससे हमें पूरा फायदा मिल जाएगा। तो बोले बताइए मुझे कहना क्या है। बोले तुम ये कहना है कि मेरे अंदर 98 गुण हैं और 2 गुण कम है। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जो है लड़की के सामने पेश हुए। उस लड़की से कहा कि मेरे अंदर 98 गुण हैं, अगर आप चाहो तो शादी कर लो। लड़की ने बिना सोचे ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई 13 गुण का आता था, कोई 15 गुण वाला आता था। उसने सोचा चलो कम से कम 98 गुण तो हैं, और 98 गुण अगर हैं तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। उसने शादी कर ली। घर आने के बाद में उस लड़की ने पूछा कि साहब बे 98 गुण मत बताइए, तुम्हारे अंदर कौन कौन से हैं, लेकिन मुझे केवल वो 2 गुण बता दीजिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, बाकी सब आ गए और ये नहीं आ पाए। तो उसने जवाब दिया पहला गुण तो मेरे अंदर ये कम है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। ये गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। और दूसरा गुण मेरे अंदर ये है, ये कम है कि मैं किसी की भी मानता नहीं हूं। लोगों ने हमसे कहा था कि आप अपने अंदर 98 गुण बता देना, मुझे 98 गुण भी नहीं मालूम कौन कौन से। इसी तरह से जो लोग आज धरना कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, एक को भी नहीं मालूम है कि सही क्या है। लोगों ने कह दिया कि मनोज ने कहा है वो गलत है, बस कूद पड़े। अरे हमने कहा है वो गलत है तो सही क्या है वो तो आप जानने की कोशिश करिए। उसको तो एक बार बताने की, उसको ये पूछो ना कि मनोज ने कहा है वो गलत है तो वे सही क्या है भाई। कोई क्यों नहीं बोलने को तैयार है। 2 महीने हुए जा रहे हैं यही बात कहते कहते। सब कह रहे हैं मनोज ने गलत कहा है, मनोज ने गलत कहा है। किसी विद्वान ने ये कहा क्या कि मनोज ने तो गलत कहा है, लेकिन तुम भी तो किताबें पढ़ते हो, सही क्या है इसको सिद्ध करो। बस उसी राजकुमार की तरह हो गए, एक तो हम कुछ जानते नहीं है, दूसरा कुछ मानते नहीं। तो मेरा मतलब ये है जानने और मानने की जरूरत है, केवल सुनी हुई बातों में आने की जरूरत नहीं है। फर्जी आईडी बनाकर स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं है। हम कोई मनुवादी और पाखंडी नहीं है, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम संविधान के पक्ष में रहकर बात करते हैं। हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे कि आप किसी भी तरह से हमको फंसाने का काम करें। आपकी जो प्लानिंग हुई वो भी आ गई कि मनोज को कैसे फंसाया जाएगा, उसका भी प्रूफ आ गया कि आप लोगों ने फंसाने का काम किया है। तो मेरा मतलब है कि आप जो भी करें, सब शास्त्री समझदार लोग हैं, सभी विद्वान हैं। केवल उस बात पर बात करिए जहाँ पर उसका प्रमाण हो। जिसका प्रमाण नहीं है उस पर आप लोग टाइम बर्बाद मत करिए, या फिर प्रमाण ढूंढ करके उसे पेश करिए। कहीं भी जाएंगे आप, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी प्रमाण मांगा जाएगा। केवल थाने में आप पहुँच जाएं, थाने से लिख दिया जाए किसी के दबाव में, तो भी तो कोर्ट उसका जवाब मांगेगा कि इन्होंने अगर कहा है तो आपके पास क्या प्रमाण है जो ये गलत है, इसको सिद्ध करने के। तो मेरा अभिप्राय है जो भी आपकी मर्जी है आप करते जाइए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करते जाइए। इनकी राजनीति ये है कि मनोज ब्लास्टर को ब्रजेश परिवार से अलग किया जाए। अगर आप यही चाहते हैं कि हम ब्रजेश परिवार से अलग कर दिए जाएं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप ब्रजेश शास्त्री जी से अलग नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी ताकत कर लीजिए। आप ब्रजेश परिवार से अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस परिवार का चेला नहीं हूँ। मैं ब्रजेश शास्त्री को मानता हूँ गुरु। ब्रजेश शास्त्री मेरे गुरु, वो इस दुनिया में नहीं है। आप मेरे दिल और दिमाग से ब्रजेश शास्त्री को नहीं निकाल सकते। उनके हजारों प्रूफ इंटरनेट पे 15 साल से आ रहे हैं, आपने उस समय कभी विरोध नहीं किया। आज आप परिवार से अलग करना चाहते हैं। कोई आदमी परिवार से अलग हो सकता है, लेकिन दिल और दिमाग से अलग नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को निकाल दीजिए। आप हजारों कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि ये व्यक्ति ब्रजेश परिवार से अलग है।
क्योंकि आपकी आत्मा कभी नहीं मानेगी। मनोज ब्लास्टर को झूठा फंसाया जा रहा है, ये बात भी आपकी आत्मा कह रही है और आपको सब कुछ पता है। इसलिए आप कोई भी कार्रवाई करिए, सोच समझ करके करिए। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा हूँ, मैं संविधान के पक्ष में हूँ, बाबा साहब के पक्ष में हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाला हूँ, भगवान गौतम बुद्ध की शरण में रहने वाला हूँ, जहाँ पर केवल सच की बात होती है, जहाँ पर न्याय की बात होती है। मैं जातिवादिता से दूर रहता हूँ, इन सब की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वर्णवाद है, जहाँ पर जातिवाद है, वहाँ पर आप लोग काम करिए। और इससे ज़्यादा कुछ बात करनी होगी तो आपसे हम संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।